नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। जबलपुर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौदागर कहने पर भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। राहुल गांधी ने पिछले विधानसभा में की गई घोषणाएं पूरी नहीं की। कांग्रेस पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया गया है। यह शुरुआत जबलपुर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी द्वारा की गई। यहाँ प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घोषणा वीर के बाद अब सौदागर का दर्जा दिया है। प्रियंका गांधी का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को रुपयों से खरीदना चाहते हैं। प्रियंका गांधी के इस बयान पर उज्जैन के भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया ने सेठी नगर स्थित कार्यालय पर पलटवार किया है। सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के मंदसौर में कहा था कि युवाओं को 4,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना की राशि 51,000 रुपये की जाएगी। किसानों का कर्ज माफ होगा। राहुल गांधी की एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई है। जो प्रियंका गांधी जी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के लिए कह रही है, तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस अपने गलेबान में झांके कि घोषणावीर कौन है और सौदागर कौन है। पिछले चुनाव में राहुल गांधी जी आए थे मंदसौर और उन्होंने कहा था कि 2 लाख कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, लाडली लक्ष्मी के 51,000 रुपये, युवाओं को 4-4 हज़ार रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन और उन्होंने कहा था कि अगर ये हम घोषणा नहीं हम कंप्लीट नहीं कर पाए तो हम 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री को हटा देंगे। लेकिन आज तक 18 महीने इनकी सरकार रही, इन्होंने न तो कर्जे माफ़ करे, न युवाओं को 4-4 हज़ार, पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं से पूछ ला अगर उन्हें 4-4 हज़ार रुपये दिए हों तो मैं राजनीति से संन्यास लेने को तैयार हूँ। इन्होंने इतना झूठ बोला। इन्होंने ये भी झूठ बोला कि हम लाडली लक्ष्मी को योजना कन्यादान योजना के अंतर्गत बेटी का 51,000 रुपये देंगे। वो बेटी की शादी हो गई, उसके लाल गोपाल आ गए, लाडली लक्ष्मी आ गई। वो बेटी तकती रही, टूंगती रही कि ये कब कमलनाथ हमको हमारे हक का पैसा 51,000 रुपये कन्यादान राशि का देंगे। ये कांग्रेस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। हमने हमारी जितनी भी जन कल्याणकारी योजना इनने बंद करी थी, फेज़ 2 जैसे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली तो हमने वो सब जन कल्याणकारी योजनाएं को वापस से चालू करा है। और लाडली लक्ष्मी योजना हमने उसको बिल हम 1,18,000 रुपये देते थे, हमने उसको 1,45,000 कर दिया है। हमने पहले तीर्थ दर्शन यात्री को हम से लेके जाते थे, ट्रेन से लेके जाते थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ की यात्रा करेगा, तो हम उसको यात्रा हवाई जहाज़ से भी यात्रा कराने ले जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने बोला कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत आंखें हों तो देख लो, सब बहनों के खाते में 1-1 हज़ार रुपये डल गए हैं। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो 1250 करेंगे, फिर उसके बाद 2,500 करेंगे, फिर 1750 करेंगे। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वो 3,000 रुपये तक लाडली बहना को अगर देंगे तो वो बिल्कुल हम वचनबद्ध हैं। हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। तो कौन घोषणावीर है ये तो कांग्रेस से पूछो और जनता बताएगी आने वाले चुनाव में कि घोषणावीर कौन है और सौदागर कौन है। हम जो कहते हैं वही करते हैं। ये तो मैं कहानी वही है कि एक साधु था और एक संत था कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, उसके जालों में मत फंसना। तो मैं अपनी जनता को कहता हूँ पूरे प्रदेश की कांग्रेस। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा आज उज्जैन जावरा मार्ग पर स्थित चक्रावदा टोल पर टोल कर्मियों की दादागिरी के चलते कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान काफी देर तक करनी सैनिकों ने चक्का जाम किया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्रवाई के आश्वासन के बाद जाम खुल सका। उज्जैन जावरा मार्ग पर बना चक्रावदा टोल हमेशा विवादों में रहता है। पिछले दिनों कुछ युवकों ने टोल पर टोल कर्मियों से विवाद होने के बाद उसे तोड़ दिया था। यह मामला निपटा ही नहीं था कि टोल कर्मियों की दादागिरी से परेशान होकर करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह के नेतृत्व में आज करनी सैनिकों ने चक्रावदा स्थित टोल पर इकट्ठा होकर चक्का जाम कर दिया। करनी सैनिकों की यही मांग थी कि टोल पर जो कर्मचारी दादागिरी करते हैं और जिनके आपराधिक रिकॉर्ड है उन्हें चिन्हित कर पुलिस कार्यवाही करे और उन्हें टोल पर से हटाएं। प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले कई दिनों से उन्हें शिकायत मिल रही थी कि आसपास के ग्रामीण इलाके के लोग
को टोल कर्मियों द्वारा काफी परेशान किया जा रहा था। साथ ही टोल पर तैनात विशेष समुदाय के युवकों द्वारा महिला और युवतियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। इसी के चलते आज उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे मामले में अवगत कराया है। वहीं सीएसपी सचिन परते ने बताया कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के आपराधिक रिकॉर्ड के कर्मचारी टोल पर तैनात हैं, उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और उन्हें टोल से हटाया जाएगा। पर कई दिनों से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा था और उनके द्वारा आने जाने वाले आम जनता के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा था, दादागिरी करी जा रही थी और कई बार हमारी जो माँ बहनें निकलती हैं तो मातृशक्ति के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता था और उनको देखकर जान करके अपशब्द बोलना, उन जिस गाड़ी में महिलाएं बैठी रहती थी उस गाड़ी को जान करके रोकना, तो इस तरीके की कई दिनों से घटनाएं हो रही थी। और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको आने जाने में रोज़ रोकना और जो यहाँ ये जो असामाजिक तत्व हैं इनमें जैसे एक लक्की खान महाराष्ट्र का जिसके ऊपर 302, 307 तड़ीपार रासुका टोटल लगे हुए हैं और वहाँ का वो हिस्ट्री शीटर भी है। क्या आश्वासन दिया? अभी टोल मैनेजर और सीएसपी साहब और टीआई साहब आए थे यहाँ पर और शासन प्रशासन ने हमारी बात को सुन के और उसी समय उस पर निर्णय लिया और कार्रवाई भी करी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसे असामाजिक तत्व आज के बाद कभी भी टोल पे नहीं दिखेंगे। टोल परमिशन भी यहाँ से समाप्त हो चुकी, उसके बाद भी टोल चल रहा है। टोल क्या है कि टोल जिनके पास था उस कंपनी के पास से जो वो ख़त्म हुई है और इसके बाद इन्होंने कैसे क्या लिया है वो तो अभी जानकारी निकालना है। पर यहाँ पे क्या है कि टोल का एक नियम रहता है कि टोल के ऊपर आप एक भी कर्मचारी बिना पुलिस वेरिफिकेशन के नहीं रख सकते। तो यहाँ पे आए मतलब पिछले 3 वर्षों से बिना वेरिफिकेशन के ही सभी गुंडा तत्व काम कर रहे थे यहाँ पर। तो उन गुंडा तत्वों के खिलाफ हमने ये कार्रवाई का बोला है, जिसके अंदर नवाबुद्दीन झिड़ियावाला जिसके ऊपर कई केस हैं, जो अपने साथ गार्ड लेके घूमता है और लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करता है और लोगों के साथ रंगदारी करता है। तो ऐसे गुंडों का यहाँ टोल टैक्स पे क्या काम? और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को गार्ड देने की भी क्या ज़रूरत। करनी सेना के कुछ लोगों के द्वारा आज धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया गया। टोल को बंद करने की कार्रवाई कर रहे थे वो लोग। उनके द्वारा ये मांग रखी गई कि यहाँ पर टोल पर कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है और वो लोग इस टोल को संचालित करने में भी उनकी भूमिका है। तो उनके खिलाफ अभी तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जो भी इनमें अगर असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड पाए जाते हैं तो उनको तत्काल निरस्त किया जाएगा। इनका ये भी कहना है कई लोग जो आते हैं महिला बहनों की अभद्रता करते, पैसे भी ज़्यादा लेते हैं। हाँ, इसकी जांच करवाएंगे। जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इनका कहना है कि 3 साल से कंटिन्यू जो टोल चल रहा था, तो जब ये अभी नई कंपनी आई है 1 महीना हुआ है इसको, तो उन्हीं लोगों को इन्होंने कंटिन्यू किया है, अभी नई भर्ती नहीं करी थी। तो उन लोगों का वेरिफिकेशन अभी करवाना बाकी था, जिनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जो भी उसमें आपराधिक रिकॉर्ड पाए जाते हैं तो उनका तत्काल निरस्त किया जाएगा। रामघाट के पुजारी लोटा गुरु ने सवारी के पूजन अर्चन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पास जारी करने की मांग की है। पंडित आनंद गुरु पंडा लोटावाला ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकाल पेड़ी के पुजारी के रूप में सतत सेवाएं प्रदान करता आ रहा हूं। मान्यवर इस वर्ष भगवान श्री महाकालेश्वर की श्रावण व भादो मास में 10 सवारी निकलेंगी, जिनका परंपरागत पूजन तीर्थ क्षेत्र रामघाट उज्जैन पर होता आया है। सावन नजदीक आ गया है, ऐसे में बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाएगी। सवारी का रामघाट शिप्रा किनारे स्थित पूजन अर्चन भी किया जाता है, जिसमें स्थानीय पुजारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूजन में शामिल होने की मांग की है। पुजारियों का कहना है कि बाबा महाकाल की सवारी में पूजा करने का अवसर हमें भी मिलना चाहिए। हमारे पूर्वजों के समय से हम घाट पर पूजा करते आ रहे हैं, इसमें सवारी के समय हमें बाबा महाकाल से दूर रखा जाता है। पुजारियों ने ज्ञापन सौंपकर 5 लोगों के लिए पास जारी करने की मांग की है। ये श्रावण और भादो की सवारी आती है महाकाल पेड़ी पर, और हम महाकाल पेड़ी के मुख्य पुजारी हैं। वहाँ पर हमको बैठने की अनुमति के लिए हमने यहाँ पर
कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है जन सुनवाई में कि हमारे 5 पंडित जो परंपरा अनुसार यहाँ पर पूजन का कार्य पुजारियों का सहयोग करते हैं, उनके लिए पास देने हेतु यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया है। क्योंकि हमको हमारी शिप्रा आरती भी चलती है, हमारे पुजारियों ने वहाँ पर आरती करते हैं शिप्रा की, तो उसमें आने जाने में बहुत दिक्कतें आती है। इसलिए हमको श्रावण और भादव की सवारी के लिए यहाँ पर पास जारी किए जाए, ऐसा हमने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया। कहाँ पे महाकाल पेड़ी? महाकाल पेड़ी रामघाट पर, जहाँ महाकालेश्वर से सीधी सवारी महाकाल पेड़ी पर रामघाट पर आती है, और हम रामघाट के तीर्थ पुरोहित हैं और महाकाल पेड़ी के साक्षी पुजारी हैं। कितने वर्षों से आप लोग पूजा कर रहे हैं? ये यहाँ से कम हमारे बाप दादा परंपरा अनुसार पूजा करते आ रहे हैं, और हम भी वहाँ पर उनका सहयोग करते आ रहे हैं। आपका नाम? पंडित आनंद जोशी, लोटा गुरु, साक्षी पुजारी। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद।
भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440612। 2 दिन पहले क्षिप्रा नदी में सूरत का एक बालक नहाते वक्त डूब गया था और उसकी मौत हो गई थी। फिर भी घाटों पर सफाई और सुरक्षा के इंतजाम नहीं हुए। इसके चलते आज मंगलवार सुबह एक वृद्ध घाट पर मुंह धोने गया और घाट पर जमी काई से फिसलकर नदी में जा गिरा। समीप स्नान कर रहे ग्रामीणों ने शोर मचाया, तभी वहां मौजूद एसडीआरएफ के 4 सैनिकों ने रेस्क्यू करते हुए डूब रहे वृद्ध को बचाया, उसे बाहर निकाला और तत्काल 108 एम्बुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल भिजवाया। क्षिप्रा नदी में स्नान के दौरान नदी में डूबने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसके पीछे बड़ा कारण घाटों की नियमित सफाई न होना तथा यहां स्नान कर रहे श्रद्धालुओं की डूबते वक्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं होना है। इसी कारण नदी में नहाने या आचमन करने जा रहे श्रद्धालु घाट पर चिकनाई होने से पैर फिसलने पर सीधे नदी में गिर जाते हैं। मंगलवार सुबह भी इसी अव्यवस्था का शिकार एक वृद्ध हो गया। उसी दौरान उसका एक पैर घाट पर जमी काई पर पड़ा और वह फिसलकर सीधे नदी में जा गिरा। शुजालपुर से आए कुछ ग्रामीण श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। उन्होंने वृद्ध को डूबते देख और शोर मचाया। उसी दौरान होमगार्ड एसडीआरएफ के सैनिक ईश्वर चौधरी, जगदीश सोलंकी, कृष्णा धाकड़ और भैरूलाल सोलंकी ने नदी में छलांग लगा दी और डूब रहे विक्रम सिंह को बचाया। बाहर निकालकर उसे सैनिकों ने घाट पर लेटाया तथा तत्काल 108 नंबर पर कॉल कर एम्बुलेंस को बुलाया। अभी रामघाट पे एक यात्री का पैर फिसलने से डूब गया था, जिससे होमगार्ड सैनिक जगदीश सोलंकी, ईश्वरलाल चौधरी, कृष्णा धाकड़, भैरूलाल एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला और उसको प्रथम उपचार दिया। उसके बाद वो बेहोश टाइप था तो उसको 108 बुलवा के एम्बुलेंस से सीएच रवाना करा, जो सुरक्षित है। कहाँ का था वो? ये आगर जिले का बताया जा रहा है उसको। चलो ठीक है। गांव चौसला में रहने वाले बने सिंह के पड़ोस में ही रहने वाले लोगों से परेशान होकर कलेक्टर को जनसुनवाई में लगाई न्याय की गुहार। शासकीय नाले पर मकान निर्माण कर लिया गया है। बने सिंह परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नाले के पास निजी भूमि पर मुरमिनवार थे। उस समय मेरे पति मागीड़ा मशीन बंद करवाने गए थे। मैं घर पर अकेली थी तो मेरे पड़ोस में रहने वाले पार्वती बाई, पति जगदीश, रीवा, उनके पुत्र अनिल व राहुल तीनों आए और मुझे प्रार्थिया को नंगी गाली शोध कर जान से मारने की धमकी दी गई। कोटी स्थित कलेक्टर की जनसुनवाई में यशोदाई भाई ने पास में रहने वाले लोगों को लाभ शिकायत करने के लिए जनसुनवाई में पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। पास में रहने वाले लोगों ने शासकीय नाले पर अवैध कब्जा कर लिया है। जब इस बात का विरोध किया तो उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को गंदी गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी है। इस बात की शिकायत करने की तो उन्होंने दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामले को रफा दफा कर दिया। थाने पर समझाइश के बाद पड़ोसियों ने फिर दंपति के साथ अश्लील गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। इस पर कार्यवाही को लेकर आज दोनों कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। सर, मैं जन सुनवाई में आवेदन देने के लिए आया था। मेरा नाम बनेलाल परमार है, गांव चौसला का रहने वाला हूं, तहसील घटिया, जिला उज्जैन। ये सर 17/17/2023 की घटना है। मैं मेरी निजी ज़मीन में मुरम डलवा रहा था। 14 ज़मीन मैंने मालीखेड़ी में ले रखी है और उसके पास में बीच में नाला गुजरता है, शासकीय नाला, और नाले के उस पार मेरा मकान है, नाले के उस पार मेरी ज़मीन है। वहाँ पे मुरम डलवा रहा था तो अनिल पिता जगदीश, राहुल पिता जगदीश, पार्वती पति जगदीश, ये लोग हमें सुबह से मेरे को रुकसा रहे थे, गाली गलौज कर रहे, लेकिन मैं नहीं बोला क्यों ये लोग मेरे ऊपर भारी पड़ते हैं। मैं बोल नहीं पाया, कुछ भी नहीं करा मैंने। तो इन लोगों ने मंत्री सरपंच को फ़ोन लगाया। मंत्री सरपंच ने इनको समझाया कि भाई इनकी ज़मीन वो कुछ भी करे तो मैं उससे क्या लेना था। पर आखिर इनको रास नहीं आई बात। इन्होंने कोई इनके ऊपर बड़े नेता का हाथ है, ताकि उन नेता के पास में फ़ोन लगवाया तहसील में, तहसील से फ़ोन गया घटिया थाने पे, वहाँ से सर पुलिस आई, मौका मुआवजा करा। उन लोगों ने समझाया कि अब लड़ना झगड़ना मत तुम, ये कहकर पुलिस चली गई। जस्ट पुलिस जाने के बाद में मैं मशीन वाले को बंद करने के लिए मालीखेड़ी पहुंचा तो राहुल पिता जगदीश और अनिल पिता जगदीश, ये दोनों चारों मनक मेरी घरवाली को जाके गंदी गाली दी। बोले तेरे को नंगी करके मारेंगे, तेरे को ज़मीन चाहिए तो तू मेरे पास आके सो जा, तेरे को ज़मीन दे दूंगा मैं। ऐसी गंदी गाली दी। मैं वहाँ भी मैं बिल्कुल आठ समर्थ था बोलने के लिए, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। जब ये गाली गलौज कर रही तो मैं जब घरवाली ने मेरे को बताया तो मैं थाने गया। टीआई साहब से मैंने बात करी बैठ के, तो उन्होंने उनको भी बुलाया। वहाँ जाके उन लोगों ने परिवार का जायजा दे दिया। बोला कि हमारा परिवार के हैं, जाति मामला है सर, हम तो ऐसा बोल नहीं सकते हैं। ऐसा उन्होंने तो फिर टीआई साहब ने बोला चलो ठीक है भैया, तुम परिवार के तो तुम अब मत लड़ना झगड़ना। जैसे ही मैं घर आया वापस तो पार्वती बाई ने फिर मेरे को गंदी गालियाँ दी
और मेरी घरवाली गंदी गंदी बोले तो वो उठा दूंगा जान से। अभी करा क्या? और कल वापस गाली गलौज करी मेरी घरवाली को, मेरे सामने गाली गलौज करी है। आप चाहते क्या? और मैं चाहता हूँ न्याय चाहता हूँ। और उन लोगों ने शासकीय नाले के अंदर मकान बना रखा है, किनकी परमिशन में बना रखा है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए, निराकरण होना चाहिए। इसके पास में मेरी जमीन लग रही है। ये अतिक्रमण करा है जगदीश पिता गुलाब है, नहीं कोई रिश्तेदार नहीं। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना, ये गांव चौंसला, तहसील घटिया, जिला उज्जैन। आपका नाम? मेरा नाम बनेलाल परमार। रामगढ़ के गांव में रहने वाले दो दोस्तों को झाड़ा के समीर बीके यादव की बस ने सोमवार दोपहर टक्कर मारकर घायल कर दिया था। दोनों को राहगीरों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां 30 मिनट के अंतराल में दोनों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों का पीएम कराया है। जितेंद्र पिता अमर उम्र 23 वर्ष और उसका दोस्त कमल पिता भगवान सिंह उम्र 19 वर्ष, दोनों निवासी बिस्तरिया रामगढ़ बाइक पर सवार होकर घटिया स्थित जितेंद्र के ससुराल जा रहे थे। तभी कुंडी खेड़ी झाड़ा के पास बीके यादव की बस में उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। सड़क पर पड़े दोनों घायलों को राहगीरों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने कमल को मृत घोषित कर दिया और जितेंद्र का उपचार शुरू किया, लेकिन उसने भी करीब 30 मिनट बाद दम तोड़ दिया। उनके परिजनों ने बताया कि जितेंद्र की 6 माह पहले ही शादी हुई थी और वह अपने दोस्त कमल के साथ घटिया स्थित ससुराल में अपनी पत्नी से मिलने बाइक से आ रहा था। कमल के पिता नहीं, उसके बड़े भाई दिलीप ने बताया कि कमल खेती में सहयोग करता था। ये हादसा यहाँ पे हुआ अपने घटिया से आगे कुंडी खेड़ा जोड़ के पास में, बस की ओवर स्पीड के कारण ये हादसा हुआ और इसमें दोनों की डेथ हो गई है। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? ये हुआ अपने घटिया से आगे कुंडी खेड़ा के पास में, वहाँ पर बस उधर से आ रही थी जालड़ा तरफ पे, पता नहीं ये इधर से आ रहे थे या जा रहे थे, बस की वहाँ पे ओवर स्पीड के कारण बस टकरा गई उनसे। कौन सी बस थी? क्या बीके यादव थी। कितने लोग थे? 2 लोग थे उस पर सवार बाइक पे। क्या नाम है दोनों? एक का जितेंद्र है, एक का कमल है। जितेंद्र की स्पॉट मौके पर मौत हो गई थी, जितेंद्र की वो कमल की यहाँ पर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई थी। कहाँ के रहने वाले? ये मंदसौर जिला और गांव विष्णिया के हैं। आपका नाम बताओ? राहुल सिंह। कौन थाना पीएम करने? ये अपने झालडा से थाना में आई थी और यहाँ से उज्जैन में कर रहे हैं अभी चौकी वाले। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। ऑफर 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 अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी लोटी कॉलेज के पास उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061